नमस्कार। तो पेरिस 2024 ओलंपिक का महाकुंभ खत्म हो चुका है और अब हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, हमारे एथलीट्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो बस आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और भारत के इस पूरे ओलंपिक सफर की कहानी को परत दर परत समझेंगे। जी हाँ, यही है वो बड़ा सवाल। दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टेज पर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस आखिर कैसी रही, कहाँ स्टैंड करते हैं हम। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। लेकिन भारत के प्रदर्शन की एनालिसिस करने से पहले एक काम करते हैं, जरा फटाफट से पेरिस 2024 ओलंपिक्स के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं ताकि पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक दुनिया की नजरें थी खूबसूरत शहर पेरिस पर। ये 33वें समर ओलंपिक्स थे और मुकाबला भी कोई छोटा मोटा नहीं था। कुल 32 स्पोर्ट्स के 329 इवेंट्स में दुनिया भर के एथलीट्स ने जोर आजमाइश की। अच्छा, इस बार का जो मैस्कॉट था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, द फ्रिजन कैप। ये सिर्फ एक टोपी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। ये फ्रांस की क्रांति, आज़ादी और उनके गणराज्य का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। और मोटो गेम्स वाइड ओपन, मतलब बिल्कुल सीधा और साफ था। पूरी दुनिया के लिए एक खुला इनविटेशन कि आओ और एक बिल्कुल नए ओलंपिक एक्सपीरियंस का हिस्सा बनो। तो चलिए, अब बैकग्राउंड सेट हो चुका है। अब आते हैं अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर्स पर, यानी हमारी टीम इंडिया पर। देखते हैं कि इस बार हमारा दल कैसा था। इस बार भारत का तिरंगा थामे पेरिस के मैदान में उतरे 117 एथलीट। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों और सपनों का प्रतीक था। और इस दल का ब्रेकडाउन देखें तो इसमें 70 पुरुष और 47 महिला एथलीट शामिल थे। ये आंकड़ा खुद बताता है कि इंडियन स्पोर्ट्स में हमारी महिला शक्ति कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। टीम इंडिया की जो सबसे कमाल की बात थी ना, वो था इसमें एक्सपीरियंस और यूथ का मिक्स। सोचिए जरा, एक तरफ थी सिर्फ 14 साल की स्विमर देनिधि देसिंघू और दूसरी तरफ थे 44 साल के टेनिस लेजेंड रोहन बोपन्ना। क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। चलिए अब बात करते हैं उन एथलीट्स की जिन्हें इस बड़े दल को लीड करने का सम्मान मिला। ओपनिंग सेरेमनी में तिरंगा थामने का गौरव मिला पीवी सिंधु और शरद कमल को। और जब खेल खत्म हुए तो क्लोजिंग सेरेमनी में ये जिम्मेदारी निभाई हॉकी की दीवार पीआर श्रीजेश और हमारी स्टार शूटर मनु भाकर ने। और हाँ, मैदान के बाहर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पर टीम को लीड करने की इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी थी शेफ डे मिशन गगन नारंग के कंधों पर। ये वो शख्स होते हैं जो पूरी टीम के लिए मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन संभालते हैं। और अब वो पल जिसका सबको इंतजार था, द बिग रिवील। आखिर पदकों की रेस में भारत कहाँ रहा, देखते हैं। तो ओवरऑल मेडल टैली में भारत की फाइनल रैंक रही 71वीं। जैसा कि अक्सर होता है, मेडल टैली में टॉप पर दबदबा रहा यूएसए और चाइना का। अब बात करते हैं भारत की। तो हमारी झोली में आए कुल 6 मेडल्स। इसमें एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल थे। हाँ, गोल्ड जीतने का सपना वो इस बार भी अधूरा रह गया। लेकिन चलिए अब बात करते हैं उन चैंपियंस की, उन हीरोज की, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और पोडियम पर तिरंगा लहराया। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट देम। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जाहिर है हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज ने मेंस जेवलिन थ्रो में 89.45 मीटर का एक जबरदस्त थ्रो किया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ये इन खेलों में भारत का इकलौता और सबसे बड़ा मेडल था। अगला नाम है मनु भाकर का, वो एथलीट जिसने पेरिस में भारत के मेडल्स का खाता खोला था। मनु ने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये बहुत ज़रूरी मेडल था क्योंकि ये भारत का पहला मेडल था जिसने पूरे देश में और बाकी एथलीट्स में भी एक नई जान फूंक दी थी। और ब्रॉन्ज मेडल्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिक्स्ड टीम इवेंट में एक और ब्रॉन्ज जीता। फिर स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल में पोडियम पर जगह बनाई। हमारी मेंस हॉकी टीम ने एक बेहद कड़े मुकाबले के बाद ब्रॉन्ज अपने नाम किया। और आखिर में रेसलर अमन सहरावत ने मैट पर अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए देश के लिए एक और मेडल पक्का किया। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, ये जो 6 मेडल्स हैं, क्या ये इंडियन स्पोर्ट्स के लिए आगे बढ़ता हुआ एक और कदम है, या फिर ये एक तरह का प्लेटो है, एक ठहराव का संकेत? भविष्य की राह क्या होगी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।